राजधानी में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, किडनैपिंग का मामला हो, इस तरह की घटनाएं अंजाम दे रही है, लेकिन अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। हाल ही में एक घटना घटित हुई गुडम्बा थाना अंतर्गत, और ये मामला किडनैपिंग का है। 21 साल का शैलेंद्र कुमार गुडम्बा थाना के अंतर्गत टेढ़वा बलखुरदारपुर में एक किराए के मकान में रहता है और पिता का नाम राजेंद्र कुमार इंद्रासन है। और ये मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी हाल ही में 12 सितंबर को शैलेंद्र कुमार का अपहरण किया, और अपहरण करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी मां और सौतेला भाई है। इस तरह से घटना को अंजाम दिया और किसी तरह जान बचाकर शैलेंद्र भाग आया, और आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अब उसके साथ कोई भी अपनी घटना हो सकती है, उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे। तो आइए हम जानते हैं शैलेंद्र कुमार से कि आखिर उसके साथ क्या घटना हुई और क्यों हुई, क्या मंशा थी लोगों की। आपके साथ क्या घटना हुई और क्यों हुई? मेरे साथ एक घटना घटित हुई। घटना हुई? 10 तारीख थी, 10 सितंबर, और मेरे पापा को पुलिस उठा ले गई थी और थाने में बैठा ले रखा। और जब मैं अपना काम करके वापस आया तो मैंने पता किया तो आसपास लोगों ने बताया कि मेरे पापा को पुलिस उठा के ले गई है। और तब मैं किस थाने में? गुडम्बा थाने में। तो जब मैं थाने पहुंचा तो वहाँ पर पुलिस वालों ने मेरे पापा के साथ साथ मुझे भी बैठा लिया, और उसके बाद लगभग 12-1 बजे तक मेरे पापा को छोड़ दिया, पर मुझे लॉकअप में डाल के मेरा 151 में चालान कर दिया। और उसके बाद मैं 12 तारीख की घटना है, 12 तारीख को लगभग सुबह 5 बजे मेरी जो माँ है। नहीं, आप घर आ गए थे, उसके बाद क्या हुआ? चालान हुआ, आप वहाँ से आए थाने से, उसके बाद क्या हुआ? जब मैं मुचलके पे वहाँ से छूट कर आया हूँ तो 12 तारीख को मैं घर पे आ गया था। तो 12 तारीख को प्रातः सुबह का टाइम था 5 बजे का। तो 5 बजे मेरी माँ और मेरी माँ आरती देवी और मेरा सौतेला भाई सुनील और उसके साथी लोग, शारदा बख्श सिंह नाम है और विमल और कुछ और साथी लोग थे। तो वो अपने एक साथी उनका था, उन्होंने देसी कट्टा भी लगा रखा था। तो उन्होंने मुझे मारते पीटते हुए बैठा लिया अपनी गाड़ी पर, अपना कट्टा दिखाकर। और उसके बाद मुझको लेकर गए शारदा बख्श सिंह के घर पर, और वहाँ पे सुनील ने मुझे लात घूंसों से मारा। शारदा बख्श सिंह कहाँ रहते हैं? शारदा बख्श सिंह उसी गांव में, टेढ़वा गांव है, उसी में रहते हैं। वहीं ले गए? हाँ, वहीं पर मुझको ले गए और वहाँ पे मुझको मारा पीटा। और मारने पीटने के बाद वहाँ पर जो शारदा बख्श सिंह के जो बड़े पुत्र हैं रंजीत, उन्होंने बीच बचाव की कोशिश करी, पर जो मेरे भाई लोग थे और उनके साथी लोग थे, तो उन लोगों ने उन पे मतलब हावी होने का प्रयास किया। तो उनको पीछे हटना पड़ा, रंजीत को पीछे हटना पड़ा। आप वहाँ गए, क्या मंशा थी आखिर? वहाँ पर आपको किडनैप किया, वो कौन लोग शामिल थे? माँ के अलावा कौन लोग शामिल थे जो किडनैप किए? क्या मंशा है उनकी? माँ के अलावा मेरा सौतेला भाई सुनील और उनके कुछ अपराधी किस्म के साथी लोग थे। उनकी मंशा मेरे पिता की संपत्ति पर कब्जा करना है। एक संपत्ति पर जो कि अलीगंज में है, उस पर कब्जा कर चुके हैं। किसके नाम वो संपत्ति? वो मेरी जो द्वितीय माता हैं उनके नाम पर, कुसुम कुमारी नाम है उनका, उनके नाम पर संपत्ति है। और उस पर वो कब्जा कर चुकी हैं। और जो मेरे पिता द्वारा कौन कब्जा कर चुका है? उस पर मेरी माँ आरती देवी ने कब्जा कर लिया है। किया था? ये 2012 के आसपास की घटना है जब मेरी माँ ने उस पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद जो मेरे नाम से और मेरे भाइयों के नाम से मेरे पिता द्वारा संपत्ति बनाई गई है। कहाँ पर? फैजुल्लागंज में। तो वहाँ पर इन्होंने ताला डालकर उसको विवादित घोषित कर दिया, और उसके बाद वहाँ पर भी हम लोगों को रहने नहीं देती। उस पर भी इनकी मंशा है कि कब्जा करके उसको बेच लें। उसके और उनके साथियों की ये मंशा है। किडनैप किया गया था? मुझे किडनैप किया गया। तो इसके लिए अच्छा, आप माँ के साथ क्यों नहीं रहते हैं और माँ ऐसा क्यों करना चाह रही है?
मैं माँ के साथ इसलिए नहीं रहता हूँ क्योंकि ये सन 2011 की घटना है, जब मेरी माँ अपने कुछ साथियों के साथ अब सामान को, मतलब जितना घरेलू सामान था, और हम तीन भाई लोग थे और एक बहन है जो मतलब वो लेकर आई थी, सगी बहन नहीं है, उनको लेकर आई थी, तो उनको साथ में लेकर ये हमीरपुर चली गई किसी अपने साथी के यहाँ। तो ये चीज़ मैंने देखी और मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, तो मैंने अपने पिता को कॉल करके बुलाया वहाँ पर, और उसके बाद फिर पापा मेरे जो थे वो मुझको लेकर वापस घर पर आए अलीगंज में। तो तब से ये मेरे शिक्षा दीक्षा का ख्याल रख रहे हैं और मुझे पढ़ाया लिखाया, और इस टाइम पर भी मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और अध्ययनरत हूँ। अमरसंडा में आइडल डिग्री कॉलेज है वहाँ पर। तो अब आप पिताजी के साथ रह रहे हैं और आपको किसी तरह से आप भाग आए हैं, उन लोगों से अभी भी खतरा बना हुआ है? जी, उनकी तरफ से मुझे बहुत सारी धमकियां भी मिली हैं। मुझे और मेरे पिता को मार देने की धमकियां दी जा रही हैं, लगातार ये धमकियां दी जा रही हैं, और कुछ भी अगर फोन से दी जा रही या सामने दी गई? सामने भी दी गई और फ़ोन द्वारा भी दी गई। जब मुझे वहाँ से जब शारदा बख्श सिंह जो थे उनके घर से जब दोबारा मुझको लेके गए, गढ़ी चौकी थी, गढ़ी चौकी से 100 मीटर की दूरी पर उनका एक कबाड़ गोदाम है। तो उसके अंदर वो सुनील और मेरी माँ आरती देवी और उनके जो साथीगण थे, वहाँ पे कुछ और साथीगण भी मौजूद थे, और उनका सुनील का लाइसेंसी राइफ़ल था। उन्होंने वो दिखाकर मुझसे कहा कि अगर अपने पिता को नहीं बुलाते हो तो तुमको इसी राइफ़ल से भून दिया जाएगा। और उनके पास कुछ स्टैम्प पेपर वगैरह थे, और उन्होंने अपने साथियों से कह रखा था कि रॉड निकाल के रखो, और ये उनकी या तो मारने की मंशा, ऐसे कोई भी मंशा रही होगी, और ये चीज़ें हुई और फिर मैं वहाँ से किसी तरह भाग पाया था। तो आज आप जो है दर दर भटक रहे हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, और हमसे आप मिल गए हैं। तो आप जो है ये बताइए कि अब आगे क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से न्याय आपके साथ हो? मैं प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहूँगा कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें, और मैं इस चीज़ की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए गुड़म्बा थाने तक गया था, पर गुड़म्बा थाने पर मतलब मेरी माँ और सौतेले भाइयों का वहाँ सामने उसके गेट पर पहरा था, तो जिसको देखकर मैं काफ़ी घबरा गया, और वहाँ से मैं किसी तरह बचता हुआ इधर उधर कहीं भी रुका, और उसके बाद मैंने रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपनी एप्लीकेशन बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर और गुड़म्बा थाने वगैरह पर जितने भी मतलब वो थी उन पे पहुंचाई। आपने डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री सब जगह दिया? जी, सबको मैंने दिया है, और प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि वो बता सकते हैं, हम काट देंगे। हाँ, वो मेरी इस एप्लीकेशन को देखकर और मेरी मामले की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए वो इस पे कार्रवाई करने की कृपा करें। तो आप शैलेंद्र कुमार, आप अभी शैलेंद्र कुमार से बात हुई, और ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और एक अपने पिताजी के साथ रहते हैं, और माँ इस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही हैं सगी माँ होके, और इस तरह से कोई माँ अपने बच्चे के साथ आज के समय में नहीं करती, लेकिन इनकी माँ कर रही हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ संपत्ति हड़पने और उसे बेचने के लिए, और उनकी मंशा, उनकी नीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से ये सब कर रही हैं, इनका कहना है। इसीलिए ये अपने पिताजी के साथ में रहते हैं। देखने में सीधे साधे सज्जन हैं, और निश्चित रूप से अगर इस तरह के बच्चे अगर सही से रहना चाहेंगे, पढ़ना लिखना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, तो शासन प्रशासन को इस तरह की घटनाओं को देखते हुए इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी घटना बिना जांचे परखे समझे और किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता, न तो किसी को गिरफ्तार किया जा सकता। फिर भी गुड़म्बा पुलिस ने इनको बैठा लिया और 151 में चालान किया, तब जाके ये मुचलके पर बरी होके आए। एक बार फिर हम शैलेंद्र से जानना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ
कि मुझे और मेरे बुज़ुर्ग पिता को लगातार धमकियां मिल रही हैं। अगर मेरे और मेरे बुज़ुर्ग पिता के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो इसके ज़िम्मेदार मेरी माँ आरती देवी और सुनील कुमार जो मेरे सौतेले भाई हैं और शारदा बख्श सिंह और बाकी उनके जो आपराधिक किस्म के साथीगण हैं वो इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है। आज के समय में अगर इस तरह की घटनाएं युवाओं के साथ घटित हो जा रही है और शासन प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है तो निश्चित रूप से ये बहुत उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर है और इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं और उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और हम जानना चाहेंगे शैलेंद्र के पिताजी राजेंद्र कुमार इंद्रासन, हम सीधे इनसे जानना चाहते हैं शैलेंद्र के साथ जो घटना हुई, किडनैपिंग की घटना हुई, तो हम बात करना चाहते हैं उनके पिताजी से कि आखिर क्या मामला है, क्यों इनके पुत्र को किडनैप किया था और वो कौन लोग थे जिन्होंने किडनैप किया, क्या है पूरा मामला। जी, क्या शुभ नाम आपका? हमारा नाम है राजेंद्र कुमार इंद्रासन, उम्र हमारी 78 साल कहाँ की के है। रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं ग्राम बसहा के, जो कुर्सी रोड पे पड़ता है। तो और आपके पुत्र के साथ में क्या किडनैपिंग की जो घटना हुई कब हुई और कैसे हुई? यही करीब हाँ 10-11 की बात है, तारीख 10-11 की बात है, तब हुई थी। और ये काम हो रहा है जो इनकी माँ हैं आरती और इनके सौतेले भाई शारदा बख्श सिंह, उनकी औरत शारदा की, और बहुत से लोग थे जो इनको किडनैप कर ले गए। सुबह आए। आपकी पत्नी है फिर भी किडनैप किया अपने ही लड़के को, ऐसा क्यों? इसलिए कि यानी करीब 12 साल हो हाँ 2012 में मतलब उसके चालो चलन हम ख़राब देखा, ज़रा से नहीं बहुत ज़्यादा, और मुझे एक बार मार डालने की कोशिश की, मरवाने की। उसकी रिपोर्ट हम गाजीपुर थाने में दिया सूचना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपकी पत्नी मतलब आपकी कब शादी हुई थी और कैसी हुई थी, और या इसके अलावा भी आपकी कोई पत्नी है? आपकी शादी हुई भी थी कि नहीं हुई थी? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी आपकी ये पहली पत्नी है कि और भी कोई पत्नी है? हमारी शादी पहले हुई थी। उसके जो है 3 लड़के थे, 1 लड़की। लड़की और लड़कों का हमने सबकी शादी कर दी थी। पहली पत्नी क्या नाम? उनका नाम है शांति देवी, तो वो ख़त्म हो चुकी हैं। और उसके बाद उन्हीं की एक बहन थी, फूफू लड़की, फिर हम उसके साथ कर लिया। उनका क्या नाम है? उनका नाम है कुसुम कुमारी। वो अभी हैं? हाँ, वो अभी जीवित हैं। फिर ऐसा हुआ कि हमारी पत्नी जो है स्वास्थ्य विभाग में एनएम थी, और ये इधर इनके कुसुम कुमारी का एक भाई था रविंद्र। दूसरी पत्नी को कोई बच्चे नहीं, कोई उनके कोई औलाद नहीं, न कोई बच्चे हुए। तो तीसरी पत्नी कौन है, और वो उन्होंने जो किडनैप किया कैसे किया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? उसका मतलब ये है कि जो ये हमारी तीसरी वाली ये आरती जो है, तो हम लाए थे अपने साले की औरत के लिए लाए थे। ये अपना जो साला हमारे पास ही रहता था। क्या नाम है उसका? उसका नाम है रविंद्र। तो उसके लिए हम लाए थे, और करीब 6-7 महीने 8 महीने करीब रही उसके पास। उसके बाद कुछ लोगों ने उसको भड़का दिया कि इसके पास कुछ नहीं है, इनके पास सब कुछ है, और तुम मतलब एक ड्रामा करो और इनको धमकाओ और इन्हीं के साथ रहो। ये माजरा चल रहा था। तो ये अपने ऊपर मिट्टी तेल डाले, कहीं कुछ करे, और हर तरह से प्रलोभन दे, यानी जो औरतों वाला होता है वो अपना चरित्र दिखाने लगी। हम डर के मारे जो है अपनी वाइफ से कहा कि बताओ अब हम क्या करें, अब तो परेशान हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इसको रख लो, और नहीं रखोगे तो कम से कम घर का चौका टहल करेगी। हम तो ड्यूटी चले जाते हैं, तुम भी चले जाते हो, तो अपना घर का काम काज देखेगी ये। तो भाई हम इसको रख लिया। रखने के बाद हमारा बेटा हुआ शैलेंद्र, बड़ा वाला। फिर इससे
एक वो में एक दूसरा लड़का हुआ, उसका नाम है अमन उर्फ शिबू, तीसरा लड़का आदित्य। ये जो है तीनों और एक लड़की जो है, तो जहाँ इसकी आरती पहले शादी हुई थी, इसके आचरण देखते हुए इसको छोड़ दिया था। अब चूंकि वो बहुत दूर की रहने वाली है, हमें कुछ पता नहीं चला अच्छा कि ये क्यों छोड़ी गई, कैसे क्या। फिर उसके बाद आरती रहने लगी, इनके 3 बच्चे हुए। 3 बच्चे होने के बाद 3 बच्चे हुए। और ये क्या किया कि हम रहते थे जानकीपुर में जा कर के, जब ये मट्टी के तेल वेल सब डालने की घटना घटने लगी, तो हम इसको फिर वहीं रखे जाके। कहाँ पे? जानकीपुरम एक कर्नल साहब हैं रिटायर्ड, उन्हीं के घर पे किराए के मकान लेकर हम रह रहे थे। हमारा मुर्गी फार्म था बराई जलालपुर ज़िला सीतापुर में। मैं रोज़ डेली सुबह आ करके जो यानी खाने पीने की जो है, दूध है, ब्रेड है, जो भी है खाने पीने वाला सामग्री सब रख के, और मैं शाम को फिर चला जाता था। नहीं, ये बताइए कि वो जो है आपको छोड़ के रहने लगी थी। हाँ। कि जो है आप क्या मामला था? वो आखिर आपसे दूर रह रही थी बच्चों के लेके, और उसके बाद फिर वो बच्चा भाग के आया, जैसा कि बताया हमको। क्या मामला है, आखिर दूर क्यों रहती थी, बच्चा क्यों भाग के आया? बच्चा इसलिए भाग के आया कि इसका कैरेक्टर बहुत ही ख़राब था। दूर कहाँ रहती थी? ये जो है सबसे पहले तो हम मकान जो है बनवाए वहाँ इंदिरा नगर सेक्टर 11 लखनऊ मॉडर्न स्कूल के सामने। तो जब ये हमारा मर्डर कराने की कोशिश की, तो मोहल्ले वालों ने हमसे कहा कि भैया अब तुम इसको बेचो। और वो तुम मकान दूसरी पत्नी का नाम? नहीं, वो मकान हमारे नाम अच्छा, था। आपके नाम। और इसको बेचो, लेकिन बच्चों के नाम करा दो। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं इस हम घटना उनसे को? ये चाहते हैं कि जो भी हमारी एप्लीकेशनें शुरू से आखिर तक लगी हैं, उसको जांच करा करके आपने हमें। कब एप्लीकेशन लगाई? वो एप्लीकेशन जो है, एक तो उसमें तारीख पड़ी है FIR के अंदर। वो जो जानकीपुरम से ये इनके जितने साथी हैं, ये सब यानी लेकर भाग गए ज़िला हमीरपुर। वहाँ पर बंदरबाट हुआ सामान का। अभी अगर जांच की जाए, भाई कुछ सामान हमारा मिल सकता है। आपका जो ताज़ा घटना आपके साथ हुई, आपको धमकी दी जा रही है, आपके बेटे को किडनैप किया जा रहा है, ऐसे में आप शासन प्रशासन से कहाँ गुहार लगाएं? हम ये समझ लीजिए कि जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, सबके पास हम एप्लीकेशन दे चुके हैं। सरकार के पास भी? हाँ, कि यानी हमें इंसाफ मिलना चाहिए और इसकी जांच कराई जाए शुरू से आखिरी तक, कहाँ ये रही हैं। मोहल्ले वालों से सबसे पूछा जाए। अगर यानी हमारी गलती निकल रही हो तो मुझे सरकार यानी दंडित करे। आपकी पत्नी हैं जो, वो मतलब कि आपने शादी नहीं किया, आपने रख लिया, तो ऐसे में वो आपकी तीसरी पत्नी हो गई। बच्चे हो गए 3, ठीक है। एक बच्चा आपके साथ रहता है, 2 बच्चे उनके साथ रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं। तो आप ये बताइए कि आपके ज़िंदा रहते ये सब हो रहा है और बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और इस तरह की घटनाएं अंजाम दे रही हैं, तो हाँ, तो ऐसा हुआ कि जब ये जानकीपुरम से हमारा पूरा सामान, उसकी लिस्ट भी है सामान की, वो हम लगा करके सब भेजे हैं। तो ये लड़का हमारा जो बड़ा वाला है, उसकी उम्र उस समय करीब 12 साल थी। उसने मैं फ़ोन किया कि पापा हम यहाँ हैं, तुम परेशान ना हो, जल्दी से हमको ले जाओ, नहीं ये लोग हमको बेच डालेंगे, हम तीनों भाइयों को, सबको। तो हम इनसे कहा ठीक है बेटा, हमें कोई। कई साल पहले की बात है ये? करीब वही 7-8 साल की बात है। अच्छा। तो हम कहा बेटा ऐसा है, मैं आ रहा हूँ। आप गए थे कि बेटा भाग आया था? नहीं, हम गए थे बेटे को ले आए? हाँ, लेने के लिए। फिर वहाँ से ये जब वहाँ से चुरा के भागा, तो हम इसको लेकर के आए यहाँ। फिर SSP साहब पास सामने खड़ा कर दिया। फिर SSP साहब जो है, इनसे पूछा कैसे क्या हुआ, तो ये सारी घटना की जानकारी दी। फिर यहाँ से थाना मुस्करा को उन्होंने फ़ोन किया कि मतलब आपके यहाँ ऐसी घटना हुई है और ज़रा देख लें। कहने का मतलब वो सब तो पुरानी घटनाएं हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं और रही बात जानकीपुरम थाने की, वहाँ भी कोई कार्रवाई 8 साल पहले नहीं हुई। और अब जो आपके साथ ताज़ा घटना हुई, आपके बच्चे को किडनैप करवाया गया संपत्ति के मामले में, और आपने एप्लीकेशन जो है बाई डाक आपने प्रेषित की है।